हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अब एक नई खबर आ गई हुई है, खबरें आ गई हुई है मार्केट में कि अंकल जी ने केस वापस ले लिया हुआ है। अब ये सब कौन फैलाता है, क्यों फैलाता है, इसके पीछे क्या फैक्ट है वो किसी को नहीं पता। बस जहाँ तक मुझे लगता है तो वो तो है सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने को, लोग ज़्यादा के देखेंगे और एंड में पता चलता है कुछ है ही नहीं। झूठ बोलना है औरतों को तो वो झूठ खुद भी बैठ के आप बोल सकते हो। आप बोल दो कि हाँ भाई मेरे को, हाँ एक और नई अफवाह भी आ गई हुई है कि स्नेकी को जान को खतरा है। मतलब हर इंसान कल को कोई भी आके बोल सकता है। अंकल, मुझे लगता है अंकल को भी अब बोलना चाहिए कि मेरी जान को खतरा है, स्नेकी ने मुझे धमकी दे दी है। बस मुँह ही चलाना है तो करो। स्नेकी हर एक रिकॉर्डिंग रखती है, हर एक चीज़ें रखती है कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे ससुर ने मेरे साथ ऐसे किया। तो ये जो जान की खतरा वाला है इसका भी रिकॉर्डिंग डिस्क्लोज़ करना, तो वो तो सभी को फ़ोन डिस्क्लोज़ करती है कि ये चैट है, वो चैट है। तो फिर क्यों इस तरह की चीज़ें छुपा के रखी हुई है। मीडिया में तो वैसे ही आई हुई हैं, अपने घर की तो सारा खबर, एक एक चीज़ें लाई हुई हैं। तो ये चीज़ तो लोगों को बताना चाहिए। इनफैक्ट अगर हमें पता चला कि अगर स्टेकी को वो लोग खतरा, जान को खतरा कर रहे हैं, तो मैं तो उनको सपोर्ट करना बंद कर दूँगी। तो जो उनके हेटर्स हैं एटलीस्ट ये चीज़ अगर लाएंगे तो हम लोग स्नेकी को सपोर्ट शुरू कर देंगे। और सबसे बेकार चीज़ें जो लगती है, जो हल्का की जो लाइव आती है, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ हॉरिबल थिंग। हल्का, हल्का का जो लाइव है, हल्का जो है लाइफ में क्या बकवास करती है और अपने आप को ये बोलती है कि वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम उस लेवल तक नहीं गिर सकते हैं। भाई साहब, आपने हर एक लेवल गिरा दिया हुआ है। इवन अपना जो लेवल है वो हमें लगता था कुछ लेवल होगा, वो लेवल तक गिर चुके हो आप। मतलब क्या उसमें आप कभी, मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि औरतें इस तरह की भी बातें करती हैं, जिस तरह की हल्का बातें करती है। मतलब किसी को शायद हल्का को किसी ने टकली बोल दिया, अब उस टकली को लेके 10 औरतों को लेके पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हल्का अगर किसी को सपोर्ट कर रही है, स्नेकी को सपोर्ट कर रही है, तो वो इमेज जो लोग नहीं जानते हैं, अगर हल्का को जानते हैं, तो वो इमेज कहीं ना कहीं स्नेकी को भी लोग पोर्ट्रे करेंगे कि वो वैसी ही है। और स्नेकी तो वैसे है ही वैसी, तभी ऐसे लोगों की सपोर्ट ले रही है। अदरवाइज़ जो उनके भैया भाभी बने थे वो तो अपना पीछे ही हट चुके हैं। उनको अब स्नेकी से कोई लेना देना नहीं है इस मैटर में, ना ही वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। शुरू शुरू में इन्वॉल्व हुए थे, मगर शायद हाँ, ये जो उनके भैया भाभी, उनके पेरेंट्स ने समझा दिया है और वो लोग अब इस मैटर में कोई नहीं आ रहे हैं, ना उनसे कोई वो लोग कुछ बोल रहे हैं उस बारे में। क्योंकि उनको भी पता है कि ये एक सेंसिटिव मैटर होता है और ये फैमिली मैटर होता है। ये जब तक घर में है तब तक ठीक है, मगर जैसे ही वो बाहर आएगी तो चीज़ें बहुत ही ख़राब होगी। और वो सिचुएशन शायद उन लोगों ने ऑलरेडी फेस किया हुआ है। ये नीठू थी और लफनीत जो चैनल है लफनीत का, उसमें उन्होंने प्रॉपर, उनका भी चैनल वैसे ही ग्रो हुआ था बेसिकली, जो उनके इन लॉज के साथ नीफू का कंट्रोवर्सी हुआ था। फिर बहुत सारी, मतलब लाइक वहाँ पे तो बॉडी शेमिंग भी हुई थी, फिर बॉडी वीडियोस बने थे, फ़ोटोज़ वैसे हुए थे। बहुत हॉरिबल था वो लोग, मगर उसमें नीफू को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। उसका 1 मिलियन से 30 मिलियन तक पहुँच गया। अभी तो बहुत ज़्यादा ही होगा, बिकॉज मैं तो अभी फॉलो ही नहीं करती उन लोगों को। बट अगर जो शुरू से फॉलो करते होते, क्योंकि मैंने शुरू से नीफू को देखा था एंड शादी के बाद भी देखा था, बहुत दोनों सिचुएशन में काफ़ी चेंज थे। जो नीफू अपनी सास की बहुत सेवा करती थी, जब मतलब बिल्कुल जिसमें एक आइडल बहू टाइप की, एंड आफ्टर मैरिज बिल्कुल टोटली चेंज हो गया था। कोई, मतलब वो शादी से पहले नीफू बोलती थी कि नहीं मुझे अपनी सास को ज़्यादा रहना, और शादी के जस्ट बाद ही वो अलग रहने लगी। तो कहीं फिर उसी से उन लोगों की कंट्रोवर्सी हुई और उस कहीं ना कहीं उससे नीफू को बहुत फ़ायदा हुआ था। लाइक 30 मिलियन तक पहुंच गया था। तो वो जो कंट्रोवर्सी थी उससे कहीं ना कहीं जो स्नेकी थी
वो भी बहुत लाइक उसको भी फ़र्क पड़ा था और ये देख के बहुत इंस्पायर हुई, और यही इंस्पिरेशन लेके उसने भी वही फॉलो किया जो नीफू ने किया है। अब लवनीत का तो चलो चैनल ग्रो हो गया, सब चीज़ हो गया, क्योंकि उनके पास बहुत सारे मटेरियल दिखाने को। और अभी नीफू अपने आप को इतनी अच्छी पोर्ट्रे की हुई है कि शी इज़ जस्ट लाइक अ आइडल वूमेन। वो आइडल वूमेन इसलिए है क्योंकि हर चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चल रही हैं। करके देख लें, कोई चीज़ें नीफू के अगेंस्ट सिचुएशन क्रिएट करके दिखा दो, और नीफू अगर उसी तरह से बिहेव करेगी तो फिर अलग बात है। क्योंकि जब कोई भी इंसान कब एग्रेशन में जाता है या कब इरिटेट होता है, जब कोई चीज़, और उस सिचुएशन में ही पता चलता है कि आप क्या हो। और वैसे ही जो स्नेकी का है, जो स्नेकी के जो सिचुएशंस हैं वो भी वैसे ही मैं रिजेंबल कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि अब सिंपैथी बहुत हो गया, अब और सिंपैथी कब मिलेगा जब मैं ये शो करूँगी कि मेरे फादर इन लॉ ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरा हस्बैंड की डेथ हो गई है और मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो मैं अपने आप को पूरी तरह से अबला दिखाऊंगी, तो ही लोग मेरे को सब्सक्राइब करेंगे और लोग मेरे को देखेंगे। कहीं ना कहीं जब वो अपने वीडियोस नॉर्मल डाल रहे थे कोई नहीं देख रहा था, मगर जैसे ही उसने एलिगेशंस लगा दिए, ये कर दिया, तो लोग देखने आ गए। इवन लोग सपोर्ट करने के लिए सब लोग आ गए, क्योंकि उनको पता है कि जो कंट्रोवर्शियल चैनल है वो जो रिएक्शन चैनल है वो इसी तभी आएंगे जब वो रिएक्शन देंगे। और कैसे देंगे? जब वो उनके साथ सपोर्ट में रहेंगे या उनके अगेंस्ट में रहेंगे, दो ही सिचुएशन है। तो जो उनको पता है कि अगर हम सपोर्ट में रहेंगे तो भाई लीड औरत का वो पावर होता है, लॉज भी औरतों के लिए है, तो कहीं ना कहीं हम सिंपैथी वैसे भी स्नेकी को मिल ही रहा है, और हम अगर उसके साथ रहेंगे तो हमें भी सिंपैथी मिलेगा। मगर इस समय सिचुएशन टोटली चेंज हो चुका है। भाई सिंपैथी लोग देते हैं, मगर एक हद तक देते हैं। इस तरह के जो एलिगेशंस रोज़ पे रोज़ लग रही है, अभी लोग आप जो स्नेकी ने जो घर लिया हुआ है वो वहीं पे लिया हुआ है जहाँ पे उनके रिलेटिव का है, उनके जो इन लॉज के रिलेटिव का है। अब वो अपनी गाड़ी से आते हैं जाते हैं, मान लो रास्ता भी चेंज कर लेते हैं, तो भी उनको ये लगता है कि हमारे ऊपर रिकी किया जा रहा है, हमें देखा जा रहा है। तो आपने उस एरिया में लिया ही क्यों जब आपको ऐसा लग रहा था कि आपको रिकी करेंगे? तो आप खुद ही अपने आप को टारगेट करते हो, फिर आप कंप्लेन करते हो। मतलब आपने अपनी जो पावर को इतना मिस यूटिलाइज़ किया है कि आपको लगता है कि एक औरत हो गए तो फिर हम कुछ भी किसी को कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है मैडम। आप भी थोड़ा सा अपनी पावर को समझेंगे तो ही उसकी रेस्पेक्ट होगी। आप ये सोचो कि वो भी बूढ़े हैं, जो आपके ससुर सास हैं, वो बूढ़े इंसान हैं, वो उनको भी 100 बीमारियां हैं। इस समय जिस समय उनके बेटे उनको सपोर्ट करना चाहिए, उस समय वो कोर्ट और पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ यू। तो सबसे बड़ी आपके सास ससुर की गलती ये थी कि आपके साथ शादी किया, और स्नेकी के साथ शादी किया, और स्नेकी जैसे फैमिली वाले लोगों को अपने घर में आने दिया। क्योंकि ये ऐसे लोग जो होते हैं, जो बोलना तो नहीं चाहिए मगर सच में स्नेकी के जो फैमिली है, मुझे पैसे की बहुत बड़ी लालची लोग दिखते हैं। उसका भाई कुछ करता है नहीं, उसके भाई को नशे की लत है, तो वो सिर्फ नशे के लिए किसको पकड़ा हुआ है? स्नेकी को पकड़ा हुआ है। स्नेकी उसको 50,000 रुपये देती है, अपनी माँ को 30,000 रुपये देती है। मतलब अब फैमिली में भी पैसे दे दे के उसने रखा हुआ है, तो लोग काम कर रहे हैं उसका। और उसको पता है कि उसके मंथली 10 लाख है, तो वो 10 लाख में से इतने दे भी देगी तो कुबेर के खजाना में ड्रॉप पानी वाला है। ये एक हिस्सा है। मगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, सब चीज़ आ रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हो? एक तरफ आप बोलते हो कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आपने क्यों इतना रायता फैलाया हुआ है? दे दो ना। फिर तो कोई अच्छी सबसे बड़ी तो यही प्रॉब्लम है कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए, और आप लोगों को ये दिखा रहे हो कि भाई मुझे कुछ नहीं, प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे अबला हूँ, मेरे को तो निकाल दिया गया है। अगर अबला होते ना तो आपने इतना प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट किया होता। सही बात ये है, हमने भी बहुत सारे अबला औरतों को देखा हुआ है, और उन लोगों ने उनको बहुत ही ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम थी, स्ट्रगल था, मगर तब भी उन्होंने पुलिस का शक्ल तक नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि उनके भी एक लेडी है, उसके हस्बैंड इस कोरोना में चले गए थे, और उसके जो इन लॉज थे उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। उसके 2 बच्चे थे,
अब वो बच्चे अपने फैमिली अपने मदर के घर में हैं, मगर कभी पुलिस में भी नहीं गई एक बार भी बोलने के लिए मेरे इन लॉज ने मेरे से घर से निकाल दिया, पैसे सब जितने कपड़े जो गहने सब चीज़ रख लिए, पैसे तक नहीं, कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा तक नहीं दिया। तो क्या हुआ, वो तो नहीं गई, तो उस औरतों को अबला कहा जाता है और उनको सिंपैथी भी नहीं दिया, क्योंकि वो ना सोशल मीडिया में है ना कुछ ऐसा बोलने के लिए करने के लिए आई है। जो स्नेकी ने तो फुल फ़ायदा उठाया हुआ है अपनी औरत होने का, अपना अबला होने का। ठीक है भाई, तुम विडो होगी, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तो और आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं होता तो आप फाइट करते, तो समझ भी आता। आप रहो वहाँ पे, क्यों नहीं रह रहे हो? आपको तो निकाला भी नहीं गया घर से, आपको तो रखा जा रहा है वहाँ पे। जो पैसे हैं, आपको भगवान ने एक चीज़ सोर्स ख़त्म किया तो दूसरा सोर्स रखा है, मगर वो सोर्स को भी आपने ये यूज़ किया कि आपको एक्सेस और चाहिए वाला किया हुआ है। अगर जितना पैसा मिल रहा है उसी में अगर आप शांति से रहती तो आप बहुत ज़्यादा आगे और करती। अभी तो आपने इतने हेटर्स ले लिए हुए, इतने हेटर्स ले लिए हैं कि मुझे नहीं लगता कि उतना आपने पहले कभी कमाया होगा। आपने इज़्ज़त नहीं कमाई है, इस जो कंट्रोवर्सी करके आपने इज़्ज़त बिल्कुल भी नहीं कमाई है, और जिसके आंखों में आप थी भी इज़्ज़त उससे भी उतर चुके हो। स्नेकी जो इस तरह की चीज़ें, और वो भी उन औरतों की सपोर्ट ले रही है जिनकी मार्केट में इज़्ज़त ही नहीं है, 2 टकी की औरतें हैं। हल्का का क्या इज़्ज़त है? कोई नॉर्मल कोई अच्छे फैमिली से अगर हल्का के बारे में पूछा जाए तो वो 3rd रेटेड औरत कहलाएगी। हांसी का क्या है? डॉक्टर है। कैसा क्या डॉक्टर है? डॉक्टर मतलब डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, जो ढंग के डॉक्टर्स होते हैं वो ऑफिशियल टाइम में लाइव पे नहीं आते हैं। वो हांसी का क्या था कि अब डॉक्टर वाले चेयर पे बैठी हुई है, किताब कॉपी कुछ दिखा रही है, लिख रही है और लाइव आई हुई है। क्या दिखाने के लिए कि तुम वाकई में तुम डॉक्टर ही हो, और लाइफ में ये दिखा रहे हो कि हाँ मैं काम करती हूँ। तो आप जब लाइव आई ना तो उसी से हम लोग समझ गए कि आप जो है फ्रॉड हो सबसे बड़ी। और ये औरतें जो इतनी बड़ी सिंपैथी ले रही हैं, सिंगल मॉम हम भाई सिंगल, देखो बच्चों को देख रहे हैं भाई, आप एक बेटी को देख रहे हो, बहुत सारे 2-2 बच्चों को देख रहे हैं और बहुत अच्छे से अपब्रिंगिंग रखी हुई है, अच्छे से उनको केयर टेक भी कर रहे हैं, और उनको कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, एक लिमिटेड अमाउंट है, उसमें अपने बच्चों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। तो आप क्या बताना चाह रही हो? कोई इससे सिंपैथी तो अब कुछ कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को कोई सिंपैथी भी देता है, क्योंकि हर इंसान एक न एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है। मगर वो तो इतना जितना आप लोगों ने चीख पुकार की हुई है उतना कोई भी नहीं करता है। और आपने इतनी जो बूढ़े माँ बाप को परेशान किया है, जो स्नेकी ने अंशु को किया हुआ है, जानबूझ के अंशु को टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? बार बार जो स्नेकी का जो टारगेट है वो यही है कि तुम भी ससुराल जाओगी तो देखते हैं कैसा होगा। तो उसका मेन टारगेट है कि भाई अंशु को इतना बदनाम कर दो कि उसकी शादी नहीं हो, और हो तो वो बहुत इस तरह से करे। मगर अंशु जो है वो बहुत ही बैलेंस है। आई मस्ट से कि अंशु जो है बहुत ही बैलेंस लड़की है, और उसने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसने चीज़ों को डील किया है। और स्नेकी अपने आप को बोलती है कि वो छोटी है, मैं बड़ी हूँ, मगर कहीं ना कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा कि वो बड़ी है और वो छोटी है। मुझे तो लग रहा है अंशु बहुत बड़ी है। नहीं, उम्र से और हाइट से बढ़ने से नहीं पता चलता, दिमाग से आप कितने बड़े हो वो दिखना चाहिए। तो लोगों ने जो मार्केट में अभी इश्यूज़ बनाए हुए हैं कि अंकल ने केस ले लिया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें चल रही हैं। और जिन्होंने 5-5 केस अगर अंकल के लिए किया है तो आप 1000 केस भी कर सकते हो, आपके पास तो पावर दिया हुआ है। मगर एक बार ऐसा पावर बन जाए कि जो आप केस कर रहे हो और वो गलत निकल जाए और आपको उससे दुगना सज़ा मिले, तब तो फिर करो, 1000 करो। जो 6-6 5-5 केस आप कर रहे हो उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, बस आप किसी को परेशान करने के लिए। और जो अंधभक्त हैं, मेरे ख्याल से स्नेकी के अंधभक्त वही हैं जो स्नेकी जैसे ही हैं। और मैंने देख लिया स्टैंडर्ड, ये हल्का के लाइव में मैंने सब औरतों के स्टैंडर्ड देख लिए, और इतने गिरी औरतें थी
कि आई कैन नॉट इमेजिन एंड आई कैन नॉट से कि ऐसी भी औरतें होती हैं, और ऐसी औरतें मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसी औरतों की बातें भी सुनी। सो मैं आई नो मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई, बट एनीवेज़ होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।